पढ़ा हुआ है, उसकी महज उम्र अभी 30 साल की नहीं हुई है, वैसे लोगों के पास जाते हो, सर नवाते हो। बीजेपी के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोगों का राजनीतिक मकसद है, वो लोग जाते हैं। हम यह मान लें कि आपका राजनीतिक मकसद है, आप समाज के साथ धोखा तो दे ही रहे हो। हम क्या मान लें कि आपके करप्शन के चार्जेस से बचने के लिए या जो है कि आप अपने कोई राजनीतिक लाभ देखने के लिए धीरे बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही लोग जो समाज के आईना, समाज का एक चेहरा नकाब पहन करके समाज जो उस नकाब के पीछे होता है मनुवादी चरित्र अपनाते हैं और जाते हैं, मिलते हैं ऐसे लोगों से, आरएसएस से मिलते हैं और समाज को लगातार कमज़ोर करते हैं। तो समाज का विश्वास तो उठ गया है। समाज ये पहले बौद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम चलता है। कोलोजियम सिस्टम में कुछ चंद लोग ही चुनते हैं। तो अगर इनको चुना गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एक समाज का वर्चस्व है, जो समण समाज है उसका वर्चस्व है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उस बीच में से चुन के आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो केसेज होते हैं उनको लटका दिया जाता है। आपने अभी देखा हाल ही में जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन। साथियों, एक टॉपिक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो सच्चे अम्बेडकरवादी थे और बौद्धिस्ट सीजीआई BR गवई साहब वो धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हैं। तो उसमें बहुत चर्चा हो रहा है कि आखिर वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाने का उनका मकसद क्या था, कि जबकि धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो आप कैसे देखते हैं? तो उसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं आदर्श गौतम जी, इनसे पूछूंगा कि आखिर कैसे देखते हैं। सर, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो CGI RS गवई थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो यूपी सरकार है उसने कहा कि जो बुलडोज़र तो उसमें क्यों दिया था, और उनको ने एक बयान था कि जो खजुराहे का मंदिर है उसमें बहुत इनका क्रिटिसाइज हुआ। अब ये धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहली बात तो ये गए हैं तो ये अकेले नहीं गए हैं, ये अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर के गए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जिसके ऊपर आरोप लग चुका है कि ये महिलाओं के साथ शोषण करता है, महिलाओं की तस्करी करता है, ऐसा आरोप लग चुका है। और ऐसे लोगों के पास अगर देश का जो कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, अगर वह व्यक्ति जाता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे ही लोगों के लिए जो बहुजन समाज से आते हैं, उनके लिए एक किताब है चमचा युग, उसमें एक चैप्टर है जो पढ़े लिखे चमचे होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर एक चैप्टर है। और उस पर वो जो चैप्टर है ना, पढ़े लिखे चमचे, वो एकदम सटीक बैठता है BR गवई के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसे लोग कहने के लिए जो है कि बहुजन समाज से तो आते हैं, लेकिन ये हमारे समाज को लगातार धोखा देने का काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ये उस फैसले में भी शामिल थे जिसमें राम मंदिर का फैसला दिया गया था, उसमें एक जज ये भी थे। और इनका एक बयान है कि रिजर्वेशन को छोड़ देना चाहिए, एक पीढ़ी के बाद से नहीं लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो इनके पापा थे, उन्होंने भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया, इन्होंने भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया। लेकिन आ करके बाहर जब ये बोलते हैं दूसरे के लिए कि एक पीढ़ी से बाद रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, वहीं से इनकी मानसिकता झलकती है कि ऐसे लोग जो हैं समाज के चमचे हैं और समाज को बरगला रहे हैं। जो है कि एक समाज को बहुजन का एक आईना पहना करके और आईने के पीछे आईना दिखा करके आईने के पीछे अपनी काम किए जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और सुप्रीम कोर्ट का जो पूर्व चीफ जस्टिस रह चुका है, वो आदमी एक अनपढ़ गंवार जाहिल व्यक्ति के पास अगर जाता है और उनके सामने जाकर के नतमस्तक होता है, उनको चुंदरी चढ़ाता है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। इससे ज़्यादा एक लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो पाखंड में विश्वास रखते हैं उनके पास जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग, ऐसे धार्मिक लोग, ऐसे दिमागी रूप से गुलाम लोग हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ तक पहुँचे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि एक अयोग्य और एक अंधभक्त टाइप के जो लोग होते हैं, और सबसे बड़े जो समाज के दुश्मन हैं यही लोग हैं। बाबा साहब ने बोला था कि हमारे समाज को अनपढ़ों ने धोखा नहीं दिया है, हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यही वो BR गवई जैसे लोग हैं।
जो समाज, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज को लगातार धोखा दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का पूरा जज है, वो आदमी अगर वो ऐसे अनपढ़ गंवार जाहिल के पास जाएगा तो उस समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको रोटी की परेशानी है, कपड़े की परेशानी है, मकान की परेशानी है, बीमारी है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, उतने उसके पास रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो तो आदमी उसके पास जाएगा ना, क्योंकि वो उपाय बताता है, वो फर्जी उपाय बताता है, फर्जी पर्ची खोलता है, तो वो लोग तो उसके पास जाएंगे। तो उसके पास जा करके उसको एक लेजिटिमेसी दे देना और उसको एक प्रूफ कर देना कि तुम अच्छे हो, या तो ये कारण हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि फिर कोई करप्शन का मामला हो। तो ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसे समाज के लोग दुश्मन होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कांसीराम साहब के चमचा युग में लिखा है कि जो गवई लोग थे महाराष्ट्र में 1974 में, गवई, 2 गवई महाराष्ट्र सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर थे, मेयर थे, मंत्री थे, और उसी महाराष्ट्र में बब्रुवन गवई, उनके और उनके भाई के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनके भाई की आंखों को फोड़ दिया गया, उसकी जो मतलब बेटी थी उसके पेट में एक नाजायज औलाद पाला गया। अरे भाई तुम अब कहाँ भटके हो? एक मिनट उस महाराष्ट्र से BR गवई आते हैं और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे एक गधेड़े व्यक्ति के पास जा कर के बता देते हैं कि हम उस बब्रुवन गवई जो है एक इज्जत सम्मान की ज़िंदगी मांग रहा था, उसके साथ नहीं है, हम चापलूसों और चमचों के साथ खड़े हैं। ये शर्मनाक है। मैं कह रहा हूँ BR गवई ऐसे शख्स हैं जो कि बाबा साहब जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, इनके पिताजी भी उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने आए थे, उनके बेटे हैं ये। बाबा साहब ने तो बोला ना, कि बाबा साहब ने बोला कि जो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग हैं वही हमको धोखा दे रहे हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म के नियमों को, जो बौद्ध कहते हैं कि मानो मत जानो, उसको नहीं इन्होंने अपनाया। ये तो धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि स्वाहा, वो मान लो। धीरेन्द्र शास्त्री कहता है पर्ची खोलो, तो ये मान लेते हैं। क्या इन्होंने अपने पिताजी की भी बात नहीं मानी? नहीं मानी, उनके पद चिन्हों पे ये नहीं चले। इनके पिताजी ने अगर अपनाया तो वो तो रिजर्वेशन के सपोर्टर में थे। ये बोलते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, एक पीढ़ी के बाद रिजर्वेशन नहीं मिले तो आप क्यों रिजर्वेशन उठा रहे हो? आप बीबी बच्चों के साथ जा रहे हो, एक अंधभक्त पाखंडी के पास जा रहे हो, एक पाखंडी जो व्यक्ति जो मतलब 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, उसकी महज उम्र अभी 30 साल की नहीं हुई है, वैसे लोगों के पास जाते हो, सर नवाते हो। बीजेपी के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोगों का राजनीतिक मकसद है, वो लोग जाते हैं। हम यह मान लें कि आपका राजनीतिक मकसद है, आप समाज के साथ धोखा तो दे ही रहे हो। हम क्या मान लें कि आपके करप्शन के चार्जेस से बचने के लिए, या जो है कि आप अपने कोई राजनीतिक लाभ देखने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाते हो, क्योंकि राजनीतिक लोग ही उसके पास जाते हैं, अन्य कोई तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो नहीं जाता है। महाराष्ट्र में सभा करने गया था धीरेन्द्र शास्त्री, महाराष्ट्र में जो एक संगठन है उसने विरोध किया, 2 दिन के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री ने महाराष्ट्र को छोड़ करके भाग गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी महाराष्ट्र का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बहुजन समाज से आता है, इस समाज को धोखा देता है, इस समाज को ठगता है, बहुजन समाज का मुखौटा पहनता है, लेकिन उस मुखौटे के अंदर एक मनुवादी चेहरा लेकर के उस व्यक्ति के पास जाता है मिलने, जो व्यक्ति 10वीं की पढ़ाई भी नहीं किया हुआ है। ये कहते हैं मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ। क्या अम्बेडकरवादी कहना, जो अम्बेडकरवादी हैं उनके नाम से कलंक नहीं है? अब भरोसा उठ गया है अम्बेडकरवादी पर? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा उठ गया, और ऐसे ही लोगों की वजह से अम्बेडकरवाद कमज़ोर हुआ है। ऐसे ही लोग जो है ना अम्बेडकरवाद को एक तरह से दीमक की तरह चाल दिए हैं, और अम्बेडकरवाद लगातार अपनी पतन की तरफ जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक टाइम पर था जब अम्बेडकरवादियों की सरकार थी, मानवर कांसीराम साहब दक्षिण में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में अपने मुख्यमंत्री बैठाने की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे ही लोग जो समाज के आईना, समाज का एक चेहरा नकाब पहन करके, समाज जो उस नकाब के पीछे होता है मनुवादी चरित्र अपनाते हैं और जाते हैं, मिलते हैं ऐसे लोगों से, RSS से मिलते हैं और समाज को लगातार कमज़ोर करते हैं। तो समाज का विश्वास तो उठ गया है समाज को अब, और समाज वो पहले जैसा तो अनपढ़ है नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है और सारा समाज देख रहा है कि ये जो गवई है, BR गवई जो मिलने जा रहे हैं, जिनका हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह पे विरोध करते हैं, ये वो पंडित है धीरेन्द्र शास्त्री जो बोलता है कि जिस मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है, महिलाओं के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करता है, और संविधान को मानने वाले जानकार BR गवई उसके सामने जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, जबकि संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है और ये महिलाओं को खाली प्लाट बोल करके बेइज्जत करता है। ऐसे लोगों के पास जाते हैं, मैं शर्मनाक है। मतलब इसकी जितनी भी निंदा की जाए एक कम है। इनको बौद्ध धर्म को छोड़ देना चाहिए, ऐसे काम इन्होंने किए हैं। इन्होंने तो खुद कहा कि लोग में जब ये CGI बने तो चर्चा हो रहा है कि पहला बौद्धिस्ट CGI हो रहा बना है। तो बने थे तो ये इनके पास पावर था कि जो आज जंतर मंतर पे बौद्धिस्ट लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको बौद्धिस्ट जो बिहार है उसको उनके कब्जे में किया है, वो चाहते तो ये ऑर्डर दे सकते थे। पहली बात कि ये
पहले बौद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम सिस्टम चलता है। कोलोजियम सिस्टम में कुछ चंद लोग ही चुनते हैं। तो अगर इनको चुना गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे एक समाज का वर्चस्व है, जो समर समाज है उसका वर्चस्व है सुप्रीम कोर्ट में। अगर उस बीच में से चुन के आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो केसेज होते हैं उनको लटका दिया जाता है। आपने अभी देखा हाल ही में BT एक्ट 1949 से मामला चल रहा है, उसकी बात तो छोड़िए। अभी UGC आया, UGC में 10 लोगों ने विरोध किया, मामला को स्टे कर दिया गया। अब पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतर गया है। तो ये बहुजन समाज की विचारधारा सुप्रीम कोर्ट में है ही नहीं। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं ये बहुजन समाज की विचारधारा से, अम्बेडकरवादी विचारधारा से नहीं बने। मैं अब ये कह सकता हूँ इस मीटिंग के बाद जो धीरेन्द्र शास्त्री सिन्हा ने किया है कि ये मनुस्मृति की विचारधारा, जो मनुस्मृति की विचारधारा जज जो है वो घरों में पढ़ते हैं और उस कोर्ट में आकर के उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। ऐसी विचारधारा के साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, नहीं तो इनका कोलोजियम से बहिष्कार किया जा सकता था। अगर वहाँ पे आप समझिए ना, सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम है, वो एक विशेष संप्रदाय के एक जाति के लोगों का वहाँ पे कब्जा हुआ है। वो लोग इनको कैसे चुन लेंगे? अगर वो लोग चुने तो इनके अंदर देखा होगा कि ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है, चल जाएगा, तो फिर इनको चुना गया होगा। और ये समाज के लिए धब्बा है, ये चुन लिए गए, ये दुर्भाग्य है इस बात का। और इन्होंने कौन सा काम कर दिया? इनके रहते हुए राम मंदिर बना, जबकि वहाँ पे बौद्ध मठ था, बाबरी मस्जिद थी, उस मस्जिद को बनना चाहिए था। उस बौद्ध मठ को अगर खोदा जाए तो बौद्ध मठ निकलेगा। ये बौद्ध होते हुए भी अपना बौद्ध मठ नहीं निकलवा पाए। उस राम मंदिर में इन्होंने फैसला कर दिया। उसके बाद से आपने देखा होगा कि जो ग्वालियर में मूर्ति है, वो मूर्ति साक्षात जिस मनुस्मृति का बाबा साहब अम्बेडकर ने दहन किया था, उसी मनुस्मृति की उसी बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को शपथ लेकर के जज बने हैं। और उसी मनु की मूर्ति राजस्थान के हाईकोर्ट में लगी है, आज तक वो हटवा नहीं पाए। क्या जज बनेंगे? ऐसा दर्शाता है कि ये मनुस्मृति के बढ़के लोग, ये जो मनुस्मृति की विचारधारा वाले लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, ये BR गवई उसी विचारधारा से आते हैं। कोई ठीक नहीं है, RSS की शाखा में जाकर के दंड बैठक भी लगाते होंगे, कौन देख रहा है? इसकी कभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले में हो भी सकता है। लेकिन गलत कहाँ किया सर? वो संविधान तो इजाज़त देता है, आप कहीं भी जा सकते हो। तो अगर मिलने गए तो कौन सी बड़ी गलती कर दिया? एक होता है संविधान का अधिकार, एक होता है सामाजिक अधिकार, एक होता है सामाजिक न्याय। आप जो करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कलम का रास्ता दिखाया तो बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने कलम का रास्ता अपनाया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो अगर आप समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उतने बड़े पोस्ट पे हो, एक ऐसा पोस्ट होता है कि वहाँ से प्रधानमंत्री भी डरता है उस पोस्ट से। अगर उस पोस्ट पे से होकर के आप रिटायर हो रहे हो तो आपकी सुप्रीमेसी और ज़्यादा है। और आप जाते हो टुच्चे से संत के पास जो पर्चियाँ निकालता है, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखता है। मैं CGI गवई से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं? क्या आप महिलाओं के जो संबंध में उसने अभद्र टिप्पणी किया है उसके सपोर्ट में है? आप वहाँ जा करके उस चीज़ों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि हाँ हम उसके समर्थन में हैं, हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं तो आज ही बौद्ध धर्म को छोड़िए, हिंदू धर्म को अपनाइए और कट्टर हिंदू बन जाइए, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म का चोला पहन करके आप एक जाते हैं अनपढ़, गंवार और जाहिल व्यक्ति के पास, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक आदमी जो वहाँ तक पहुँच चुका है, वो आदमी एक अनपढ़, गंवार और जाहिल के पास पूरी फैमिली के साथ जाएगा। ये डिस्ग्रेसफुल है, मतलब वो हमसे हजम नहीं हो रहा है। CGI गवई को चाहिए कि आज ही वो अपने धर्म को त्याग कर दे और हिंदू धर्म अपना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस धर्म का चोला पहन करके इस धर्म को बदनाम करने की कोशिश न करें, धर्म के खिलाफ काम न करें अगर आपने बौद्ध धर्म अपनाया है तो। क्या आप मानते हैं कि ये बाबा साहब का अपमान है? ये बाबा साहब का अपमान है, संविधान का अपमान है, माननीय कांशीराम साहब गौतम बुद्ध का अपमान है। गौतम बुद्ध ने अगर बौद्ध धर्म बनाया तो उन्होंने बोला कि तुम जानो, तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है धीरेन्द्र शास्त्री के पास? कौन सा वैज्ञानिक है? कहाँ से रिसर्च किया है? 10वीं क्लास तो उसने पास नहीं किया है। ऐसे लोगों के पास जाकर के सिर नवाते, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, वो पीताम्बरी चोला पहनते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है, उसको ओढ़ते हैं, उसके बाद से उसके सामने सिर नवाते हैं, उससे बातें करते हैं। ये तो पूरे समाज का अपमान है। इस देश में जो मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जो RSS से जूझ रहे हैं, ये उन सबका मजाक है कि एक जज, मैं आपको बता दूं, राम मंदिर का जो फैसला आया था उसमें थे जस्टिस BR गवई थे, रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई राज्यसभा में चले गए। चंद्रचूड़ की हालत देख रहे करें कि सपने में भगवान आए थे, BR गवई की हालत देख रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं जो संविधान पे कब्जा करके बैठे हैं।
ये पूरे समाज का अपमान है, संविधान का अपमान है। B.R. गवई से हम कहना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर शर्म बची है तो समाज से माफ़ी मांग लीजिए, और नहीं तो इस धर्म को छोड़ दीजिए। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं एक लास्ट सवाल, जिस तरह से बाबा साहेब को आज पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भंडारे करो, तो क्या भंडारा कर करके बाबा साहब को सही में प्रचार हो रहा है या उनके विचार तरफ दबाया जा रहा है? अगर हम भंडारा करें भंडारा ना करें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर भंडारा को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो भंडारा करना कोई गलत बात नहीं है, हमारे समाज में सबसे ज़्यादा लोग भूखे रहते हैं जो फ्लाईओवर के नीचे आज भी शहरों में सोते हैं। 5 किलो राशन में सबसे ज़्यादा इसी समाज के लोग लगे हैं। तो भंडारा करना ये दिखाता है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास अनाज है, हम खिला सकते हैं, सिर्फ खाते नहीं हैं। जैसे कि DU की VC ने बोल दिया था कि हम लोग तो सिर्फ विक्टिमहुड प्ले करते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ रोते रहते हैं, तो हम रोते नहीं हैं। भंडारा करने के दिखाने का मतलब है कि हम खिला भी सकते हैं, हमारे पास उतनी क्षमता है, हम खिला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भंडारा के साथ साथ नाच गाने के साथ साथ किताबों पे भी फोकस किया जाए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, चंदा काट के करते हैं सर। हाँ ठीक, पहले तो ये भी नहीं होता था, लेकिन देखिए भंडारे के साथ साथ अगर हम किताबों की तरफ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम किताबों के साथ जाएं, भंडारा मतलब आप आज खाएंगे, लेकिन भंडारे से क्या होता है, अगर आपने RSS को बारीकी से देखा होगा तो लालच देती है। तो हमारे समाज के लोग जो किताबों में भी उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, वो भंडारे के चक्कर में आते हैं, फिर किताबों को जानते हैं, विचारों को जानते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा B.R. गवई साहब से कि प्लीज़ आप इस धर्म को कल परसों में छोड़ दीजिए, और नहीं तो आकर के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लीजिए कि आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। बौद्ध धर्म को बदनाम मत करिए। जी, तो धन्यवाद। तो आप कैसे रही बातचीत प्रक्रिया में जरूर बताएं, और ये हमारी बातचीत आप प्रतिक्रिया में जरूर, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में लिखें। जय भीम, जय भारत। बहुत